पेशावर यूनिवर्सिटी के पुराने हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जो बरसों से बंद पड़ा था। कमरा नंबर 22 में दाखिल होने से पहले ही नमी और बोसीदगी की भारी सी बू हुआ में महसूस होती, जैसे कमरा तवील अरसे से इंसानी मौजूदगी का मुंतजिर रहा हो। अंदर दाखिल होते ही पता चलता कि दीवारें नमी के पुराने धब्बों से भरी हुई थी और एक कोना बिल्कुल स्याह हो चुका था, जैसे वहां कभी रोशनी ठहरी ही न हो। जब दो नए तलबा को मजबूरी में यह कमरा दिया गया तो इब्तदा ही से माहौल बेचैन सा महसूस हुआ। पहली रात ऐन आधी रात के वक्त अलमारी के अंदर से हल्की हल्की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। न हुआ का कोई रास्ता, न कोई और आवाज। फिर भी अलमारी जैसे किसी भयानक सांस के साथ हिल रही थी। पूरी रात उनके ऊपर वाले हिस्से से कदमों की धीमी धीमी चाप गूंजती रही, हालांकि उनके कमरे के ऊपर सिर्फ छत थी। अगली रात कमरे की फजा और भी बोझल हो गई। सर्दी अचानक इस हद तक बढ़ गई कि सांस भी भाप बनकर सामने दिखाई देती। अंधेरे में बैठे बैठे कमरे का स्याह कोना एक अजीब सी हरकत करने लगा। चंद लम्हों में उसी कोने से एक धुंधला सा निस्वानी चेहरा उभर आया, बेतासुर गहरी आंखों वाला, जैसे कहीं दूर से खामोशी का बोझ उठाए कमरे में दाखिल हो रहा हो। माहौल पर ऐसा सन्नाटा तारी हुआ कि लगता था जैसे खुद कमरा भी इस वजूद से खौफजदा हो। इसी दौरान फर्नीचर हौले हौले हिलने लगा, अलमारी के दरवाजे जोर से बजने लगे और कमरे में एक गैर मरी लर्जिश फैल गई, जैसे किसी पोशीदा ताकत ने पूरे माहौल को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। सुबह की रोशनी ने जो सुकून दिया वही फैसला कुन साबित हुआ। कमरा खाली कर दिया गया और दोबारा ताला लगा दिया गया। आज भी लोग कहते हैं कि रात की खामोशी में कमरा 22 के अंदर से कदमों की हल्की गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी वहां मौजूद हो।